स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमें बाइनरी अर्थमेटिक्स भी पता होना चाहिए कि कैसे हम बाइनरी नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या नॉर्मली एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमें इनके बारे में भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक तो पीछे कन्वर्जन वाला क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है कि मोस्टली पेपरों में कन्वर्जन वाला कोई ना कोई प्रोग्राम आ ही जाता है, सॉरी क्वेश्चन आ ही जाता है, जिनमें हमें एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो। इसके अलावा कई बार हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी हमें देखना है। स्टूडेंट्स, बाइनरी एडिशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे 0 + 0 = 0 होता है, मतलब 0 में अगर मैं 0 ही ऐड कर दूं तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। इसी तरीके से 0 + 1 आपको = 1 मिलेगा। 1 + 0 = 1 मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये बाइनरी एडिशन की बात हो रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम 1 + 1 को ऐड करते हैं तो आंसर आता है, रिजल्ट आपका आता है 0, लेकिन कैरी में आपको 1 करना पड़ता है। तो 1 + 1 मीन्स 1 + 1 का मतलब है कि आंसर तो आपका 0 आएगा लेकिन कैरी 1 होगा, ठीक है। अब कैसे हम बाइनरी एडिशन को यूज़ करते हैं, एक एग्जांपल हम देखते हैं। मुझे 10011 जो कि एक बाइनरी नंबर है, उसमें मुझे दूसरे बाइनरी नंबर को ऐड करना है जो कि है 1001। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये दोनों नंबर लिख लिए इस तरीके से, मुझे प्लस करना है। तो स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं हमेशा। हमने देखा होगा कि हम डेसिमल नंबर्स में भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम राइट साइड से लेफ्ट की ओर जोड़ते हुए चलते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे दोनों के राइट साइड में 1 है, तो 1 + 1 0 हो जाएगा और कैरी हो जाएगा 1। मतलब कैरी 1 का मतलब है हम आगे वाली वैल्यू में उसको ऐड कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आगे क्या है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। लेकिन उस 1 में वो जो कैरी 1 आया था पीछे से, कैरी फॉरवर्ड जो हमने पीछे से किया था, उस 1 को ऐड कर देंगे तो 0, फिर कैरी आ जाएगा आपका 1। आगे क्या है स्टूडेंट, 0 + 0 है जो कि 0 ही होगा, लेकिन जो पिछले कैरी 1 आ रहा था उस 1 को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे 0 + 1 है तो 0 + 1 = 1 होता है, 1 लिख दिया हमने। आगे 1 है, 1 में कुछ एडिशन के लिए है ही नहीं है, तो वो सिंपल हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 1 1 0 0, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें ये ध्यान रखना है 1 + 1 0 होगा और कैरी 1 आएगा। कैरी 1 का मतलब है वो आगे वाले जो वैल्यू होगी उसमें वो ऐड होके चलेगा। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट बाइनरी एडिशन का। जैसे कि मेरे पास वैल्यू है 11.001 और दूसरी वैल्यू है 1.111। स्टूडेंट, हम आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट वैल्यू है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1.11 भी दिया होता सिंपल, मतलब दूसरी जो वैल्यू है यहाँ पे 1.111 दे रखी है, लेकिन मान लो आपको उन्होंने वैल्यू दी होती 1.11, तब हम क्या करते हैं, हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखते, जो एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा डिजिट की हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते थे। हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, 1.110। मतलब अगर उन्होंने सिंपल 1.11 भी दिया होता तो हम 0 ऐड करते, और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, चाहे मुझे राइट साइड में पॉइंट के बाद 0 ऐड करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1.001 में हम ऐड कर रहे हैं 1.111। तो हम बिल्कुल राइट साइड से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। तो अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऐड करना, तो वहाँ पे 1 + 1 क्या होगा, 0, कैरी क्या आएगा 1। अब आगे वाली वैल्यू है वो क्या है, 0 और 1 है, तो 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन जो कैरी पीछे से आया है उस 1 को उसमें ऐड कर देंगे तो 0, फिर कैरी 1 हो जाएगा। आगे भी 0 + 1 1 होगा, तो उसमें भी कैरी जो हमने पीछे से किया था वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो 0, फिर 1 आगे चला जाएगा। आगे स्टूडेंट 1 + 1 0 है, लेकिन पीछे से कैरी आ गया, वो जो कैरी आया है 1 वो उसमें ऐड कर देंगे, 0 + 1 1 हो जाएगा, और जो कैरी था वो वैल्यू आगे चली जाएगी। आगे 1 + 1 0, कैरी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 101.000। तो स्टूडेंट्स, आपको इस टाइप के एग्जाम्पल्स करके देखने हैं, क्योंकि या तो आपको शायद समझ में आ गया हो जो मैंने करवाया है और आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल बढ़िया, लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप गलती करके आ जाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है। आपको आपकी पास बुक्स हैं या इंटरनेट है, कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस कीजिए और उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं डेसिमल में आपको बात कहता हूँ, मैं 4+5 कहता हूँ तो 9 होता है, सिंपल। लेकिन अगर हम 5+6 अगर वहाँ पे आ जाए, डेसिमल की बात कह रहा हूँ, अगर 4+5 है तो सिंपल 9 आ जाएगा, वहाँ पे कोई कैरी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ 5+6 तो 11 हो गया, मतलब 1 वहाँ पे लिखेंगे और 1 को आगे कैरी कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना डेसिमल में। ऐसे 6+7 है, मान लो 6+7 क्या आता है, 13 होता है। 13 में मैं 3 तो रिजल्ट लिख दूंगा, वैल्यू लिख दूंगा, और जो 1 था वो आगे कैरी कर दूंगा। तो ऐसा ही हम बाइनरी एडिशन में कर रहे हैं। यहाँ पे 1+1 का मतलब 0, कैरी हम 1 कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है हमारे पास, वहाँ पे 0 × 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0 × 1 इज इक्वल टू भी 0 होता है, 1 × 0 इज इक्वल टू भी 0 होता है, जबकि 1 × 1 इज इक्वल टू 1 होता है। स्टूडेंट यहाँ पे गलती से प्लस लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया 1+1 इज इक्वल टू 1, तो ये गलत है। 1 × 1 है इसका मतलब, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1010 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स 1001 से। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऊपर मैंने लिखा 1010, नीचे हम लिखेंगे 1001। तो सबसे पहले मैं 1010 को मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे वाले में जो राइट साइड में 1 है उस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास 1010 ही आ जाएगा, सिंपल। जैसे कि हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। हमने जब सीखा होगा कि डेसिमल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी ऐसे ही करते थे, वैसे ही हम बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैंने बिल्कुल राइट साइड में क्रॉस साइन लगाया, तो अब क्रॉस साइन लगाया, क्रॉस से फिर मुझे अब अगली बार 1010 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर डबल क्रॉस लगाया राइट साइड में। इस बार 1010 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद फिर 3 क्रॉस लगाए, फिर 1010 को मल्टीप्लाई किया 1 से, मतलब 1010 को जो नीचे वाली वैल्यू है उसके सबसे राइट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस राइट वाले से थोड़े से लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारे हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो अब जो भी मेरे पास वैल्यूज आएंगी सबको हम ऐड कर देंगे। तो 0 को सबसे नीचे हम लिखेंगे, उसके बाद 1 आ गया, हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। बिल्कुल राइट साइड में 0 था तो 0 सिंपल लिख दिया, दूसरी जगह 1+0 था तो 1 आ गया, तीसरा 0 था सिंपली 0 आ गया, चौथे में 1 था तो 1 आ गया, पाँचवीं वैल्यू भी आपकी 1 थी तो 1 आ गई सिंपली, क्योंकि 0+1 1 नहीं होता है। फिर 0+0 था तो 0 ही आ जाएगा, 6 में कुछ था ही नहीं तो 1 सिंपल आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो नंबर्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने एडिशन करना और मल्टीप्लिकेशन करना यहाँ पे सीखा। अब बात आती है कि हम डिवीज़न कैसे करते हैं, बाइनरी डिवीज़न की। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बाइनरी डिवीज़न का एक दूसरा मेथड बताऊं तो उसमें गलती होने के चांसेस हैं, हालांकि मैं भी उस मेथड को यूज़ नहीं करता क्योंकि उस मेथड से गलती हो सकती है। तो मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल ही ईजी मेथड बताऊंगा। देखो, मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं, जैसा मल्टीप्लिकेशन हम डेसिमल में करते हैं वैसे ही हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। जैसे हम डेसिमल नंबर्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम इजीली बाइनरी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिशन करने का भी थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, यहाँ पे 1+1 इज इक्वल टू 0 होता है, कैरी 1 होता है, तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी डिवीजन के लिए गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप जो दो नंबर हैं जिनको आप डिवाइड करने जा रहे हो उनको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको डिवाइड करो, जो भी रिजल्ट आता है फिर दोबारा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि 1, फिर ये 4 टाइम्स 0 है, फिर 1 है, इस वैल्यू को मुझे डिवाइड करना है 110 से। तो पहले क्या करूँगा, कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स, दोनों नंबर्स को डेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, देन परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशन, फिर उस पर हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहली वैल्यू को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 33। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 6, मतलब मुझे 33 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 6 × 5 30 आता है, यहाँ पे हमने 33 के नीचे 30 लिखा है, 33 में से 30 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन अब मुझे 3 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि नहीं होगा,
तो मैंने क्या किया, 5 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया और फिर 3 के आगे मैंने 0 ऐड कर दिया, तो मेरी वैल्यू होगी 30। अब फिर बार मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 5 30 आ गया। 30 में से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से जो मुझे रिजल्ट मिला वो मिला 5.5। लेकिन क्योंकि बाइनरी डिवीजन है तो मुझे रिजल्ट तो बाइनरी में चाहिए, तो 5.5 दोनों को ही हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मेरे पास 5 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आती है 101। तो इस तरीके से 101.101 मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है, अभी हमें सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट करना है। सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट मैं आपको बाद में कराऊंगा। हमने अभी देखा है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तीनों चीज़ हमने देखी है। और स्टूडेंट्स ये तीनों ही आपने खुद ही मैनुअली अपने मतलब इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। मैंने तो आपको करवा दिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपको वीडियो देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, जितनी मर्जी बार देखो, लेकिन प्रैक्टिस आप खुद करो। तो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है साइन बिट मेथड। साइन बिट मेथड में क्या होता है कि जो भी मेरे पास नंबर है, बाइनरी नंबर है, उसके लेफ्ट में अगर कहीं पर 0 है तो मैं उसको 1 कर दूंगा नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल देख लो साइन बिट मेथड का। क्या कह रहा है ये, इफ़ वर्ड साइज ऑफ कंप्यूटर इज ऑफ 8 वुड्स। मतलब अगर मैं कंप्यूटर जो मेरा कंप्यूटर है उसमें वर्ड साइज अगर मैं 8 बिट का ले लेता हूँ, देन प्लस 51 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0011 0011। ये तो सिंपली हमने 51 को क्या किया, 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आता है ना। अगर आपको कहा जाए कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करते हो, 2 से डिवाइड करते हुए चलते हो। तो यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड करते हुए चला, मेरे पास बाइनरी नंबर आ गया। लेकिन उस बाइनरी नंबर को भी मुझे 8 बिट में लिखना है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का जो वर्ड साइज है वो 8 बिट है। तो 8 बिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं उसके लेफ्ट में 0 ऐड कर दूंगा अगर मुझे 0 ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आया था 110011, लेकिन मुझे लेफ्ट में इसमें 0 इंसर्ट करनी पड़ी, तो मैंने 0 इंसर्ट कर दी इसको 8 बिट का बनाने के लिए। अब इसकी लेंथ 8 बिट हो चुकी है, आप देख लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बिट होगी। लेकिन ये तो स्टूडेंट्स प्लस 51 का, लेकिन मेरा जो रिजल्ट है मुझे तो देखना है इसे -51 के रिजल्ट में, कि -51 को कैसे लिखेंगे साइन बिट मेथड में। तो सिंपली स्टूडेंट क्या करेंगे, जो मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो कि 0 है यहाँ पे, उस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जो कि यहाँ पे 0 है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब उसकी जगह हम 1 लिख देंगे। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10110011। तो इस तरीके से साइन बिट मेथड का यूज़ करके हम नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया था, जो मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था जो कि 0 था उसको मैंने वहाँ पे 1 कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है, अगर आपको कोई बोले कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट ए नेगेटिव नंबर इन वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आपको कोई नंबर दे दिया जाए और कोई नेगेटिव नंबर हो जिसे मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू लिखना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो कह रहा है इफ़ वर्ड साइज ऑफ कंप्यूटर इज ऑफ 8 बिट्स। अगर वो मान लो आपके जो कंप्यूटर का जो वर्ड साइज है वो 8 बिट्स है, अगर नहीं दिया हुआ होता तो हमारे पास जितने भी डिजिट आते हैं हम वो मान लेंगे, लेकिन अगर आपको वर्ड साइज दे रखा है तो वही हम लेके चलेंगे। तो उसने यहाँ पे बोल रखा है कि कंप्यूटर का वर्ड साइज 8 बिट है, तो मुझे 8 बिट ही लेके चलना है। अगर ऐसा नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में कंप्यूटर का वर्ड साइज नहीं बोला होता तो हम हमारे पास जो भी साइज आता है हम वो साइज को मान लेंगे। ठीक है, तो इफ़ वर्ड साइज ऑफ कंप्यूटर इज ऑफ 8 बिट्स देन -51 विल बी रिप्रेजेंटेड एज। मुझे -51 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम +51 का 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल 51 को 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे, 8 बिट्स बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ये आ गया 0011 0011। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो इसको मैं वंस कॉम्प्लीमेंट में लिख लूँगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है, जो 0 है उनको हम 1 लिख देते हैं और जो 1 है उसको हम 0 लिख देते हैं।
तो जहाँ पे पहले दोनों जीरो लेटर्स, दोनों डिजिट जीरो है तो मैं लिखूँगा 1 1, फिर दोनों 1 है तो उनको लिखूँगा 0 0, फिर दोनों जीरो है तो उनको लिखूँगा 1 1, फिर दोनों 1 1 है तो उनको लिखूँगा 0 0। तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0। ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड की। अगर ऐसा ही है, हमें 8 बिट का कोई नंबर दे रखा है, जैसे कि -51 है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो 51 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए उसके लेफ्ट साइड में हमने 0 लगा दी। लेकिन अब मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो क्या लिखूँगा, पहले इस नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, तो ये क्या आएगा 1 1 0 0 1 1 0 0। तो स्टूडेंट्स वंस कॉम्प्लीमेंट में सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमें बाइनरी डिजिट्स दिए होते हैं उनमें 0 को हम 1 लिख देते हैं और 1 को 0 लिख देते हैं। इस तरीके से हम वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 1। ये मेरा आंसर आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में जो हमारे बाइनरी डिजिट्स होते हैं, बाइनरी बिट्स होते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। जीरो की जगह हम 1 कर देंगे, 1 की जगह 0 कर देंगे। ये तो होगा मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में हम 1 ऐड कर देंगे, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो मेरा रिजल्ट टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आपको बस ये करना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने आपको बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और नंबर्स को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना बताया। और ऐसे क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ भी जाते हैं। आपको बुक से, इंटरनेट से, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले आपने वो प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, तभी आपको मतलब आपको लगेगा कि हाँ आप परफेक्ट हो गए हो ये सब करने में। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं वीडियो को आज का ऑफ कर रहा हूँ, आज के दिन का ऑफ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरे इन वीडियोस को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहना। आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।